आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 28/4/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक में से 3, 4 और 5 अध्याय। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फेरोन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसके दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका तब तक उसको वहीं रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों में बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझसे दूं वर मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तो अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय कराने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि वे भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इन बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ और सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जग उठा और देखा कि वह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और उनके घर संग में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हमने संग संग थी और दोनों को छोड़कर घर में और कोई न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिपटा दिया। भोर को जब मैं बालक दूध पिलाने उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा हुआ वह तेरा पुत्र है और जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवित बालक को 2 टुकड़े करके आधा आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो।
किसी भांति उसको न्याय मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा कर चुका था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। जब सुलेमान तो समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। एलीऊद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहूदा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्याह भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जबूद याजक और राजा का मंत्री भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकार थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रधानता और प्रबंध करता था। उसके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेहन्यूर और मकाश, शलबीम, बेतमेश, एलो, बेथनान में बेंदेकेर था और अरुबेत और हेंदबेकेस, जिसके अधिकार में सुको और हेपेर का समस्त देश था। दौर के समस्त ऊंचे देश में बेनिनदाब और उसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापात थी। अलीहूद का पुत्र बाना और उसके अधिकार में तानाक, मिग्दो का बेतशान और यह सब देश था जो सरतान के पास और यजरेल के नीचे और बेतशान में ले अबेलयोहामा तक, अर्थात योकाम की परली ओर तक था। गिलाद के रामोत के बेनगेबेर था और उसके अधिकार में मनशई याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अगोरबा का देश था, जिसकी शहरपना और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। और इद्दा के पुत्र अहीनाबाद के हाथ में महनेमेन था जो नप्ताली और अहीमास था और उसको सुलेमान की बसमत नामक बेटी से विवाह किया था। और आशूर और अलोत की होशे का पुत्र बाना, इसकार में पारूहू और पुत्र यहोशापात और उसका ब्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानत से लेकर फिलिस्तीसियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उनके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान के एक दिन की रसोई में इतना उठता था जितना 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरियां और इतना छोड़ हिरनी, छिकारे, यमखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानत के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्याह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़े के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे और वे उसके 12,000 घुड़सवार थे। और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़े और वेग से चलने वाले घोड़ों के लिए जौ और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ गई और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरेही और हैरमाना और माहौल के पुत्र
कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था और उसकी कीर्ति चारों ओर के सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारू से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं पक्षियों रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। सोर के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। सुलेमान ने हीराम के पास यूँ कहलाता भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बना सका कि वह चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक कि यहोवा ने उसके शत्रुओं से उसके पांव तले ना कर दिया, परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब न तो कोई विरोधी है और न कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरे पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान पर गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लबानोन पर से देवदारू काटने को आज्ञा दे कि मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूँ कहलाता भेजा, जो तूने मेरे पास कहलाता भेजा है वह मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनावर की लकड़ी के विषय में जो कुछ तू चाहे वही मैं करूँगा। मेरे दास लकड़ी को लबानोन के समुद्र पर पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसको देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए 20,000 कोर गेहूं और 20 कोर पेरा हुआ तेल और इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रतिवर्ष दिया करता था। यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। राजा सुलेमान ने पूरे इज़राइल में से 30,000 पुरुष बेगार पर लगाए और उन्हें लबानोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था और 1 महीना वे लबानोन पर और 2 महीने घर पर रहा करते थे और बेगारों के ऊपर अदोनियाराम ठहराया गया। सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले और पहाड़ पर 80,000 वृक्ष काटने और पत्थर निकालने वाले थे। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिया थे जो काम कराने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोदकर निकाले गए कि भवन की नींव गढ़े हुए पत्थरों से डाली जाए। अतः सुलेमान ने कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गिबोलियों ने उनको गढ़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। आमीन।